आज हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और सिंपल स्पेस जिसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। मतलब इसमें कुल टोटल 6 हैं, तो इसको सिंपल स्पेस कहेंगे कि इसका सिंपल स्पेस पासे का 6 है और घटना 1 होगा, यानी कि एक बार में 1 आएगा या 3 आएगा या 6 आएगा, तो वो घटना होती है, इवेंट होता है। इसी तरह सिक्के में, ये सिक्का है, सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है। इसमें 2 पहलू होते हैं, इसलिए इसका सिंपल स्पेस 2 होता है और इसका इवेंट घटना एक बार में 1 होगा, यानी कि टेल या हेड एक ही आएगा। और सिंपल स्पेस टोटल कितना है? 2 है। 2 पहलू हैं तो 2 सिंपल स्पेस है। पहलू यानी सिंपल स्पेस इसमें 6 हैं, तो 6 है सिंपल स्पेस, यानी 6 पहलू हैं तो 6 सिंपल स्पेस हैं। और इसमें 2 पहलू हैं तो 2 सिंपल स्पेस हैं। पासे में 6 पहलू होते हैं, इसलिए इन 6 में से कोई एक नंबर ही आएगा और इन 6 के ग्रुप को सिंपल स्पेस कहते हैं। इन 6 के ग्रुप को सिंपल स्पेस कहते हैं और इसे इन सभी को एस से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल स्पेस को एस से प्रदर्शित करते हैं। और सिक्के के लिए एक सिक्के में, यानी कि एक सिक्का यहाँ पे है, इसमें 2 पहलू हैं, तो सिक्के में एक हेड है तो एक हेड और एक टेल है एक टेल। इसमें क्या हुआ? इसमें कुल टोटल एस सिंपल स्पेस कितना हो गया? इसमें सिंपल स्पेस 2 हो गया। तो सिक्के के लिए 2 और पासे के लिए सिंपल स्पेस कितना होगा? 6 होगा। और इवेंट में कुछ भी हो सकता है। इवेंट में पासे के लिए 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई एक नंबर ही आएगा। एक बार इवेंट होने पे एक नंबर आएगा, यानी एक बार घटना होने पर एक ही नंबर आएगा। इसी तरह सिक्के के लिए एक बार या तो हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। एक इवेंट में एक बार में एक ही चीज़ आएगा, 2 नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी होता है PE इज इक्वल टू टोटल नंबर जो इवेंट है पासे में जितनी बार आएगा, जितनी बार इवेंट किया जाएगा, जितनी बार पासा फेंका जाएगा उसको उतनी बार इवेंट होगा। और सिक्का जितनी बार उछाला जाएगा उतनी बार सिक्के का इवेंट होगा। तो टोटल इवेंट जितना होगा टोटल इवेंट, और अपान में टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, जो सिंपल स्पेस होगा जिसका पासे का, जैसे कि पासे का 6 सिंपल स्पेस है तो 6 लेंगे, और सिक्के में 2 सिंपल स्पेस है तो 2 लेंगे। सिक्के के केस में 2 और पासे के केस में 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर जो है, नंबर ऑफ इवेंट अपान में टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यही इसका फार्मूला होता है। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक सिक्के के कॉइन को उछाला जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या होगा? हमसे पूछा गया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सिक्का 1 उछाला गया है, फर्स्ट केस में एक सिक्के में, इस एक सिक्के में कितने पहलू हैं? 2 हैं। इसमें क्या आ सकता है? हेड एक आएगा, एक टेल, यही है। तो इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा ये हेड और टेल दोनों, यानी कि इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा 2। और टोटल इवेंट, यानी कि एक बार ये सिक्का हमारा कितनी बार उछाला गया है? एक सिक्के कॉइन को उछाला जाए तो, यानी कि एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो
तो इसमें एक ही हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम एक ही बार हेड आ सकता है एक बार उछालने पे। इसलिए टोटल इवेंट यानी नंबर ऑफ इवेंट जो होगा आपका वो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसकी एक सिक्के को एक बार उछालने में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी 1/2, 1/2, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर हमसे पूछ लेता है कि दूसरे कंडीशन में कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी यानी मैक्सिमम कितनी बार एक बार सिक्के को उछालने पे मैक्सिमम कितनी बार टेल आ सकता है, तो इस सिक्के में 2 सिंपल स्पेस यानी कि 2 पहलू हैं, तो हम लिखेंगे हेड और टेल। ये है सिक्के में दिया हुआ, इधर टेल इधर हेड, तो हेड और टेल सिंपल स्पेस हो जाएगा 2, और टोटल इवेंट यानी एक ही बार उछालेंगे तो टेल आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी 1 बार, यानी टोटल इवेंट एक इवेंट में एक ही आएगा, तो इवेंट हो जाएगा 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी कि 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। आइए, अगर हमसे एक के बजाय 2 सिक्का पूछ लेता है, एक के बजाय 2 सिक्का या एक ही सिक्के को एक बार नहीं कई बार उछाला जाए, जैसे जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, जब एक ही सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो पॉसिबल आउटकम संभावना क्या होगी और कितनी होगी। तो सिक्के को एक बार उछालने पे 2 सिचुएशन होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्के को एक बार जब हम उछालेंगे तो इसकी 2 सिचुएशन होगी, हेड या टेल। तो सिंपल स्पेस इसका 2 होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार उछाला गया है, 6 बार उछाला गया है, तो इसकी हम घात में कर देंगे 6। हमेशा जो जितनी बार सिक्का उछाला जाए घात में उतना ही लगाते हैं, या जितने सिक्के उछाले जाते हैं घात में उतना लगाते हैं, जितने सिक्के उछाले जाते हैं घात में उतना लगाते हैं, या एक सिक्के को जितनी बार उछाला जाता है घात में उतना लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 2 4 5 और 6, यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल स्पेस आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। ये आपका सिंपल स्पेस आ जाएगा। ऐसे ही पासे के साथ करेंगे। यदि डिस्क पासा क्या होता है, पासे में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पहलू होते हैं। पासे में सिक्के में 2 होते हैं, पासे में 6 होते हैं। ये 6 नंबर लिखे होते हैं, 6 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इस पासे में लिखे होते हैं। तो हमको 6 तो सिंपल स्पेस है, तो बेस जो है 6 होगा, और हेड का जो सिक्के का होगा, सिक्के का सिंपल जो हेड बेस होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसमें एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं और इसमें एक पासे में 6 पहलू होते हैं, इसलिए बेस में 6 रहेगा। और जितनी बार उछाला जाएगा या जितने पासे उछाले जाएंगे तो उतनी घात लगेगी, जितने इवेंट होंगे वो लिखे जाएंगे, यानी घात में वही लिखा जाएगा। और सिक्के में भी वही हाल है कि सिक्के के साथ भी वही करेंगे कि जितने इवेंट होंगे, जितनी घटनाएं होंगी, उसी को घात में लिखेंगे। तो 6 अगर 2 बार पासे को फेंका गया
तो 6 की पावर 2 6 छंग 36 यानी कि 2 सिंपल स्पेस उसका हो जाएगा 36। और अगर पासे को 3 बार उछाला जाता है तो 6 छंग 36 छंगे 216 यानी 216 हो जाएगा क्या सिंपल स्पेस जितनी बार उछाला जाएगा। अब आप सिंपल स्पेस निकाल लेंगे। यदि 2 सिक्के, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि 2 सिक्के, एक सिक्के के बारे में बताया हमने, 2 सिक्के के बारे में बताते हैं। यदि 2 सिक्के कॉइन एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्के एक साथ उछाला जाए तो क्या होगा। तो 2 सिक्के हमने कहा था, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को 1 बार उछालो, तो जो इवेंट होगा वही 2 सिक्के हैं। तो यहाँ पे पावर में 2 यानी कि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं और 2 सिक्के हैं तो 2 घात में हो गया, या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया तो तब भी 2 घात में हो जाएगा। तो 2 सिक्के उछाले गए 2 घात में हो गया। और इसका जो इस सिक्के में जो पहलू है कितने हैं, 2 हैं, तो इसका सिंपल स्पेस 2 है। तो 2 सिक्के उछाले गए तो पावर 2 तो हो जाएगा 4, यानी इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा 4। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 4 को हमको लिखना है कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। तो हम 4 को 2 बार पहले हेड लिखेंगे ऊपर नीचे में और 2 बार टेल लिखेंगे। 4 का आधा 2 होता है तो 2 बार हेड लिखेंगे 2 बार टेल लिखेंगे। अब 2 का आधा 1 होता है तो 1 बार हेड लिखेंगे 1 बार टेल लिखेंगे, 1 बार हेड लिखेंगे 1 बार टेल लिखेंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे घटना हमने लिख लिया है कि 1 बार हेड आएगा, 1 बार हेड टेल आया, 1 बार टेल हेड आया, 1 बार टेल और टेल आया। तो हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों सिक्कों के एक साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल इवेंट 1 2 3 4 घटनाएं हुई तो 4 इवेंट हुआ। तो इसमें एक इवेंट में ही दोनों सिक्कों में हेड आया है, यानी कि टोटल इवेंट जो होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट एक ऐसा होगा जिसमें दोनों सिक्कों पर हेड आएगा। और टोटल सिंपल स्पेस कितना है, ये 4 है, तो हमारा होगा 1/4, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 1/4। यदि हमसे पूछता है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यदि हमसे पूछता है कि इसमें एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और इसमें एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारा एक हेड और एक टेल कितनी बार आया है, 1 बार आया, एक टेल और एक टेल 1 बार और आया है, यानी कि 2 बार, टोटल 2 बार एक हेड और एक टेल आया हुआ है। तो टोटल इवेंट 2 हो जाएगा और टोटल सिंपल स्पेस 4 हो जाएगा। तो 2/4 यानी एक हेड और एक टेल, एक बार एक हेड आएगा और एक बार एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4 होगी, यानी 2 दूनी 4, 1/2। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सिक्कों का बेस 2 होता है, यानी कि इस सिक्के में 2 पहलू होते हैं। तो 3 सिक्कों को उछाला गया तो घात में 3, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंपल स्पेस 8 आएगा। इसको लिखेंगे इस प्रकार, पहले सिक्के के लिए 4 बार हेड 4 बार टेल, दूसरे सिक्के के लिए 4 का आधा 2 यानी 2 बार हेड 2 बार टेल
और तीसरे सिक्के के लिए 2 का आधा 1, यानी 1 बार हेड और 1 बार टेल ऐसे लिखते जाएंगे और ये टोटल 8 बार लिखेंगे। तीनों सिक्कों पर टेल केवल 1 बार आया है, टेल टेल टेल। तो इवेंट एक इवेंट, यानी कि इवेंट है 1। तीनों सिक्कों पर एक साथ टेल आने का इवेंट 1 है और टोटल सिंपल स्पेस 8 है, इसलिए 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी टेल आने की। तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। और अगर हमसे पूछता है कि दो सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 2 सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 1 यहाँ हेड 2 आया है, 2 यहाँ पे 2, यहाँ 3 4, 1 2 3 और 4। बस कितने इवेंट, 4 इवेंट आए। टोटल सिंपल स्पेस है 8, तो 4/8 इवेंट अपान टोटल सिंपल स्पेस। तो 4 दूनी 8, 1/2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए। एक सिक्के को 130 बार उछाला जाता है तथा उस पर चित्र हेड 75 बार 75 बार प्राप्त होता है। यदि रेंडमली रूप से, यानी कि बारी बारी से एक सिक्के को उछाला जाता है, यानी कि इसी एक सिक्के को ही उछाला जाता है बारी बारी से 130 बार, तो उस पर, और इसको हेड कितनी बार आया है, 75 बार। तो 130 में से 75 घटा देंगे तो टेल कितनी बार आया है वो निकल आएगा। तो 130 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 55, यानी 55। ये टोटल सिंपल स्पेस हो जाएगा 130, यानी 130 इवेंट हुए हैं, 130 बार उछाला गया है और 75 हेड आया है। और तो टेल कितने बार आएगा, जो बचेगा वो टेल आएगा, क्योंकि 2 ही पहलू हैं तो 2 में से एक तो आना ही है। तो 55 आएगा टेल, 55 बार टेल आया तो टोटल इवेंट टेल आने का इवेंट हो जाएगा 55 और टोटल सिंपल स्पेस हो जाएगा 130। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू 55/130, यानी 55/130 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पासे का पढ़ाएंगे और शंकु और बेलन का पढ़ाएंगे।